तो अब रिपोर्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आपका HbA1c लेवल बिलो 5.7 है, यानी 5.69, राइट, 5.69, तो आप नॉर्मल है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 5.7 हो गया और 5.7 टू 6.4 है, देन यू आर प्री डायबिटिक। और 48 करोड़ लोग भारत में प्री डायबिटिक है दोस्तों, गंभीर समस्या है। एंड इफ इट इज 6.5 एंड अबव, यू आर डायबिटिक, 100% डायबिटिक, राइट दोस्तों। और 7 से ऊपर अगर ये चली जाती है, देन खतरा बढ़ जाता है, राइट। तो HbA1c लेवल 7% एंड अबव इज डेंजरस, ये हमारे बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देती है, राइट दोस्तों। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो हमें यही बात करनी चाहिए कि हमारा HbA1c लेवल बिलो 5.7 ही होना चाहिए, राइट। तो ये पता चल गया कि हमें कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे खतरा है, कहाँ पे नहीं खतरा है, राइट दोस्तों। तो अब हम फाइनल स्टेज में हैं डायबिटीज को ट्रीट करने के, राइट। जड़ से खत्म कितने लोग चाहते हैं कि भाई डायबिटीज को जड़ से खत्म किया जाए? नाउ टेल मी फास्ट, राइट, वी डोंट हैव मच टाइम, हमें जल्दी वेबिनार खत्म करना है, राइट। अब कितने लोग चाहते हैं कि उनका डायबिटीज बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाए? मी, दीपाली जी, वेरी गुड, रमेश जी, यस। इसका मतलब सभी लोग चाह रहे हैं, लेकिन टाइप करिए, जिस वास्तु में आप बैठे हो दोस्तों, वो वास्तु तथास्तु कहती है, आशीर्वाद देती है, राइट। और आपके मन में जो विचार आते हैं वो सच हो जाते हैं। तो बिल्कुल टाइप करते रहिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, और सभी को टाइप करना है। तो दोस्तों बिल्कुल हम इसको खत्म करेंगे। अब किसी भी चीज को जड़ से खत्म करना है, तो चीज निर्माण जहां से हुई उस बातों के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर पेड़ को जमीन के ऊपर काटेंगे तो फिर पेड़ आ जाएगा। अगर पेड़ को उखाड़ना है तो जमीन के अंदर जाना पड़ेगा, उसकी जड़ों के ऊपर वार करना पड़ेगा। और जड़ों समित अगर हमने उसको उठाया तो उठ गया। तो उसी तरीके से अभी हमें यह जानना है कि डायबिटीज क्यों हुआ, क्या कारण है। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था बीटा सेल क्यों खराब हुआ, इंसुलिन रिसेप्टर क्यों नहीं काम करता। तो वो कारणों के ऊपर हमें फिर से आना पड़ेगा। मोटापा, मानसिक तनाव, बात सही है, खान पान, जीवन शैली, प्रदूषण, ये 5 चीजों के ऊपर हमारा कंट्रोल है दोस्तों। अब आपके माता पिता को डायबिटीज था, उसके ऊपर तो किसी का कंट्रोल नहीं, राइट, ना आपका ना मेरा। तो ये 5 चीजें कारणीभूत है दोस्तों, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, क्या है वो फॉर्मूला? तो वो फॉर्मूला है माय डियर फ्रेंड्स, उचित व्यायाम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, सही डाइट लेना पड़ेगा, सही खान पान, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सही इलाज, सही उपचार। तो आज तक ज्यादातर लोग तो उपचार कर रहे हैं, लेकिन सही उपचार नहीं कर रहे। तो सही उपचार क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये 3 चीजें अगर हम फॉलो करते हैं आने वाले 1.5 से 2 साल, तो 100% आपका डायबिटीज गायब हो जाएगा। जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गए थे ना दोस्तों, उसी तरीके से। तो उचित व्यायाम सिर्फ डायबिटीज होने के कारण करना है क्या? तो नो माय डियर फ्रेंड्स, हर किसी को करना है। हेल्दी रहने के लिए हर किसी को एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं है। हेल्दी रहने के लिए हर किसी को बैलेंस डाइट लेना जरूरी है, लेकिन हम वड़ा पाव, पिज्जा, बर्गर में अटके हुए हैं। और ये 2 चीजों को फॉलो ना करने के कारण ही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, माइग्रेन, हार्ट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब जब प्रॉब्लम आ जाएगा तो सिर्फ डाइट करके नहीं होगा, सिर्फ एक्सरसाइज करके नहीं होगा, तब सही इलाज भी लेना पड़ेगा। तो आइए अब जानते हैं कि क्या करना चाहिए और कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए। तो कोई बड़ा तीर नहीं मारना है, सुबह जल्दी उठना है और बेर मिनिमम 45 मिनट्स वॉक करना है, राइट दोस्तों। अब समय नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये कारण नहीं बताने, राइट। आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, कॉल अस, सर मुझे ये फिजिकल प्रॉब्लम है, मुझे कोई दूसरा एक्सरसाइज बताइए, विल टेल यू, राइट। लेकिन समय नहीं है ये कारण मत दीजिए, राइट। हाँ, हो सकता है आपको सुबह जल्दी काम पे जाना पड़ता हो, तो आप जल्दी आते भी होंगे, तो आप शाम को एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन फिर टीवी कौन देखेगा, न्यूज कौन देखेगा, मोदी को सलाह कौन देगा, राइट दोस्तों। उनको सलाह देने के लिए बहुत लोग हैं। आप अपने हेल्थ का ध्यान रखो। तो 45 मिनट्स को वॉक करना है, जिससे फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगा। फिर 20 to 30 मिनट्स आपको योग करना है, प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, राइट। इस तरीके का व्यायाम करने से क्या होगा, स्ट्रेस कम हो जाएगी, टेंशन कम हो जाएगा, राइट दोस्तों। मतलब टेंशन का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये एक्सरसाइज हमने कर लिया। अब डाइट, डाइट लेना जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, जरा मुझे बताइए आप सब लोग। क्या हमें सही डाइट लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए? हमारे पूर्वज क्या खाते थे दोस्तों अश्म युग में? जरा स्टोन एज में जाएंगे तो पता चलेगा। क्या खाते थे हमारे पूर्वज? फल खाते थे, सब्जियां खाते थे, पत्ते खाते थे, पौधे खाते थे, राइट। शाकाहारी प्राणी भी यही घास फूस खाते थे, राइट। सिर्फ जो नॉन वेजिटेरियन जानवर है
वो मांस खाते थे। लेकिन कोई भी प्राणी, इंसान भी एक प्राणी ही है। नमक, मसाले, तेल, शक्कर, पिज्जा, बर्गर, चाइनीज, शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, कोई भी प्राणी आज तक पीता है? पीता है क्या दोस्तों? खाता है? टाइप करिए। मैं यहाँ पे आपसे चर्चा कर रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल लेक्चर देने के मोड में नहीं हूँ। सिर्फ एक ही प्राणी करता है, उस प्राणी का नाम टाइप करिए। वो प्राणी कौन सा है जो ये सारी चीजें करता है? बाकी दुनिया का कोई प्राणी नहीं करता। वो प्राणी दूसरा तीसरा कोई नहीं है, इंसान है। और इसलिए दुनिया की सारी बीमारियां इंसान को हो रही है। तो दोस्तों मैं डाइट की बात करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल वैसा डाइट लेना चालू करिए, शुरू करिए जैसे हमारे पूर्वज लेते थे। वो पॉसिबल भी नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप अभी आपको डायबिटीज हो गया है, आपको बीपी है, आपको अन्य समस्याएं हैं, तो आपको एटलीस्ट उस समस्या से मुक्त होने तक आपको डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। अब अगर आपको डायबिटीज है, आप एलोपैथ ले रहे हैं, तो आपको जिंदगी भर दवा खानी है, जिंदगी भर डायबिटिक रहना है, जिंदगी भर डाइट को फॉलो करना है, और जिंदगी भर परेशान भी रहना है। लेकिन दोस्तों मैं जो बात कर रहा हूं उस बात में, उस इलाज में आपको जिंदगी भर गोली नहीं लेनी है, जिंदगी भर डाइट नहीं करना है। 1.5 से 2 वर्ष की बात है। और 1.5 से 2 वर्ष अगर आप, हम जो बातें आपको कह रहे हैं उनको फॉलो कर लेते हो, तो आप अपने आप को रिवर्स कर लेते हो। तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा आपको, फिर ब्रीफ में आपको वो बंदा दे देगा जिसने आपको आज यहाँ पे इन्वाइट किया है। तो क्या नहीं खाना है? बिल्कुल शक्कर, गुड़ और शहद, साखर, गुड़ आणि मध बिल्कुल खाना नहीं है। सुपाच्य पदार्थ जैसे चावल हो गए, आलू हो गए, तो चावल और उनसे बने पदार्थ वो भी नहीं खाने। नॉनवेज में चिकन मटन नहीं खाना है, लेकिन आप फिश खा सकते हो, राइट दोस्तों। इसके अलावा मीठे फलों का सेवन नहीं करना है। जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने आम खाए, अंगूर खाए, केला खाए, तो ऐसे मीठे कैटेगरी में कुछ फल आते हैं, वो फल नहीं खाने। बेकरी आइटम, जो भी चीज बेक हो जाती है, टोस्ट, बटर, खारी, पाव, ब्रेड, राइट, ये सारे मैदे से बने पदार्थ, ये सारे पदार्थ नहीं खाने चाहिए। कोई भी बिस्किट बेक होती है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज खत्म हो जाती है, फिर चाहे वो गेहूं की क्यों ना हो, राइट। दूध, दही, घी, भैंस और जर्सी गाय का है तो नहीं खाना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपके घर आने वाला दूध, दही और घी 100% इंडियन काऊ का है, देसी गाय का है, तो वो आप खा सकते हैं, उससे बने पदार्थ भी आप खा सकते हैं, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, खाने में ज्यादातर वेजिटेबल्स, हरी हरी सब्जियों का प्रयोग करना है। सलाद का सेवन करना है, ककड़ी, गाजर, मूली, टमाटर, बीट, राइट, राइट। और भी सलाद आप यूज कर सकते हो। सलाद कितना होना चाहिए? तो जितना भी आपका खाना है उसका 50% सलाद होना चाहिए। वैसे तो साइंस कहता है कि 80% होना चाहिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा लिबर्टी दे देता हूँ कि 50% होना चाहिए, और 50% खाना होना चाहिए। अब दोस्तों पहले सलाद खाओगे, अगर सलाद आपको अच्छा नहीं लगता तो उसको थोड़ा टेस्टी कर लो, उसमें नींबू निचोड़ो, फिर उसमें थोड़ा चाट मसाला डाल दो, उसमें थोड़ा काला नमक, सेंधा नमक होता है वो डाल दो, तो क्या हो गया? अब टेस्टी हो गया, और इसको खा लो। सबसे पहले सलाद को 100% खत्म करना है, और उसके बाद में आपकी रोटी, सब्जी, जो भी चीजें आपके लिए बनी है उन चीजों को खाइए, राइट दोस्तों। अब मोटापे के कारण, कुछ लोगों का डायबिटीज मोटापे के कारण होता है। अगर आपका भी उस कारण है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको दिन में 2 ही बार खाना खाना है, 2 ही बार भोजन लेना है, राइट। बीच में आप लिक्विड लीजिए, पानी लीजिए, नींबू पानी लीजिए, नारियल पानी लीजिए, ताक का सेवन करिए, लेकिन नारियल पानी दिन में 1 ही बार लेना है, राइट, 2 बार नहीं लेना है, और 240 ml से ज्यादा नहीं लेना। तो ये जो डाइट प्लान है इसको आपको फॉलो करना है, जिंदगी भर नहीं करना है, 1.5 से 2 साल करना है, राइट। फिर हमारे ट्रीटमेंट पे आ जाओगे तो डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा, तो आगे फिर ये डाइट प्लान को फॉलो करने की जरूरत नहीं, राइट दोस्तों। बात समझ में आ गई? अब फाइनली चर्चा करते हैं इलाज। और दोस्तों इलाज में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई आज पोल्यूशन के कारण, हवा के कारण, पानी के कारण, खाने पीने की चीजों के कारण, सब में मिलावट है, सब में केमिकल्स है, सब में टॉक्सिन है। जो मेडिसिन हम लेते हैं उनमें केमिकल्स है, वो उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। फिर प्राणियों से जो पदार्थ हमें मिलते हैं उनमें केमिकल्स होते हैं। कोई ऐसा पदार्थ इस दुनिया में अछूता नहीं है जो सेफ है। तो हर चीज से, हाँ, हम सांस ले रहे हैं तो केमिकल जा रहा है, हम पानी पी रहे हैं तो शरीर में केमिकल जा रहा है। तो ये जाने वाला केमिकल क्या करता है? हमारे बॉडी को, जो हेल्दी बॉडी रहती है उसको डैमेज करता है माय डियर फ्रेंड्स, और टॉक्सिक बना देता है। मतलब जहरीला शरीर बन जाता है, विष कन्या, राइट, आपने नाम सुना होगा विष कन्या। तो विषैला शरीर बन जाता है, और जब शरीर ही विषैला बन जाता है तो अपने ही अंगों को खाने लग जाता है, अपने ही अंगों को डैमेज करने लग जाता है। तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी अवस्था में हमें अपने शरीर का शुद्धिकरण करना चाहिए। उस बात को कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब अंदरूनी सफाई। बाहर से तो सफाई होती है, रोज नहाते हैं, लेकिन उससे अंदर तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे डॉक्टर साहब ने बनाया है, डॉक्टर नांदेड़कर जी ने बनाया है,
जिसका नाम है प्रोटेक्ट 360। प्रोटेक्ट 360 करता क्या है? तो ये अंदर जाता है, आपके रक्त को शुद्ध करता है, ये अंदर जाता है, आपके सेल्स को रिजुनेट करता है, यानी सेल्स को रिपेयर करता है, ये अंदर जाता है, फर्दर होने वाले डैमेज को रोकता है, और ये अंदर जाके आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये चारों चीजें ये करता है। जैसे गाड़ी की सर्विस होती है, वैसे प्रोटेक्ट 360 बॉडी की सर्विस के लिए काम करता है, राइट। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? शरीर का शुद्धिकरण करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मुझे डायबिटीज नहीं। भाई डायबिटीज नहीं होना चाहिए, बीपी नहीं होना चाहिए, हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए, नॉट इवन कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। इसलिए हर बंदे को अपने जीवन में साल में 3 से 4 बार प्रोटेक्ट 360 का सेवन करना चाहिए। जैसे हम 3-4 महीने में गाड़ी को सर्विस करने जाते हैं क्या नहीं जाते हैं? ऑयल चेंज करते हैं, वैसे ये ऑयल चेंज करना है माय डियर फ्रेंड्स। बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब क्या करना है? तो अब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, राइट। तो डॉक्टर साहब ने 4 डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन का निर्माण किया है, डायबा-टी, डायबा-बीट, डायबाओल और प्रोटेक्ट 360। इन चारों का हम बारी बारी से इस्तेमाल करेंगे और मधुमेह मुक्त हो जाएंगे। अब किट नंबर 1 में क्या है? किट नंबर 1 में डायबा-टी है। डायबा-टी 17 जड़ी बूटियों से बनी हुई दवा है, डायबिटीज की दवा है। अब ये दवा जिनको नया नया डायबिटीज हुआ है वो भी ले सकते हैं, राइट। जिनको डायबिटीज होकर 4-5 साल हुए वे भी ले सकते हैं, राइट। तो 45 दिन की दवा आती है, 3 ऐसे डब्बे आते हैं। सुबह एक बार चाय पीनी है डायबा-टी, और शाम को एक बार डायबा-टी पीनी है। ऐसे दिन में 2 बार 45 दिन पीनी है। तो 45 दिन का ये दवा की कीमत होती है 4050 रुपए, राइट दोस्तों। अब किट नंबर 2, किट नंबर 2 में क्या है? डायबा-टी विद प्रोटेक्ट 360। किट नंबर 2 किन के लिए? जिनका डायबिटीज पुराना है, जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, जिनको काफी सारी समस्याएं शरीर में आ रही है, और जनरली 45 एंड अबव जिनकी एज हो चुकी है, ऐसे सभी को लेना चाहिए, राइट दोस्तों। दिन में 2 बार डायबा-टी और दिन में 2 बार प्रोटेक्ट 360, राइट। डायबा-टी क्या करता है मैं बता दूं। डायबा-टी जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, दरवाजे को ओपन क्लोज करने का काम करता है, राइट। फिर बीटा सेल्स को रिजुनेट करने का काम करता है, और शरीर में इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ाता है। तो धीरे 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 क्या होता है? यस, राइट, शुगर लेवल नॉर्मल 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 आने लग जाती है। तो इस किट की प्राइस क्या है? इस किट की प्राइस है 4750 रुपए। तो आप बोलोगे माय डियर फ्रेंड्स कि हर महीने 4750 की दवा लेनी है? नो। तो क्या हर महीने 4050 की दवा लेनी है? माय आंसर इज अगेन नो। माय डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ आपको एक बार जीवन में, एक बार जब आपकी ट्रीटमेंट शुरू होगी तब आपको या तो 4050 देने या तो 4750 देने। अगले महीने से आपकी दवा बदल दी जाती है। हो सकता है आपको डायबा-टी और प्रोटेक्ट 360 दिया जाए, हो सकता है आपको डायबा-टी और डायबा-बीट दिया जाए, हो सकता है आपको डायबा-टी, डायबा-बीट और डायबाओल दिया जाए, राइट दोस्तों। तो डिफरेंट डिफरेंट दवाइयां दी जा सकती है और डिफरेंट डिफरेंट इनकी प्राइस है। लेकिन जनरली 95% केसेस में दूसरे या तीसरे महीने से डायबा-टी और डायबा-बीट कैप्सूल दी जाती है, राइट। 95% केसेस में यही दवा दी जाती है, और यही दवा से उनका डायबिटीज रिवर्स हो जाता है। कुछ 5% केसेस में थोड़े हमें अल्टरनेट मेडिसिन देने पड़ते हैं, थोड़ा डोजेस कम ज्यादा करने पड़ते हैं। लेकिन इस दवा का खर्चा कितना आता है? महीने का 2550 से 2600 रुपए के बीच में। कितने साल लेनी है? अमूमन कुछ लोगों को साल भर लेनी पड़ती है, कुछ लोगों को 1.5 साल लेनी पड़ती है, और कुछ लोगों को 2 साल लेनी पड़ती है, राइट दोस्तों। तो 2500 रुपए की मेडिसिन अगर 2 साल ली तो कितना खर्चा आएगा? एकदम नहीं लेना है, हर महीने लेनी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एकदम दवा खरीदनी। भाई एकदम दवा नहीं खरीदनी, हर महीने की दवा लेनी है, राइट। ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो पूरे 2 साल अगर ले ली तो 60,000 रुपया लगेगा, लेकिन 60,000 में डायबिटीज से मुक्ति मिल जाएगी दोस्तों। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे एलोपैथी का क्या करना है? बंद होगी? यस डेफिनेटली बंद होगी, लेकिन पहले दिन बंद नहीं होती। इतने सालों से ले रहे हैं तो हमारे शरीर को उसकी आदत पड़ चुकी है। अब धीरे धीरे बंद करेंगे, जैसे जैसे हमारी दवाई काम करेंगी, शुगर लेवल नीचे आएंगी, धीरे धीरे एलोपैथ बंद होगा। तो एलोपैथ बंद होने का समय क्या है? तो एलोपैथ बंद होने का समय है 6 महीने से साल भर। कुछ लोगों की 6 महीने में बंद हो जाती है, कुछ लोगों की 9 महीने में, और कुछ लोगों की साल भर में। मतलब साल भर में एलोपैथ बंद हो सकता है, इंसुलिन बंद हो सकता है, राइट, गोलियां भी बंद हो जाती है। अब जब एलोपैथ बंद हो गया, उस दिन से धीरे 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 क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स? हमारे डोजेस भी कम 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 होना शुरू हो जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि ना तो डायबा-टी लेनी है, ना तो डायबा-बीट लेना है, ना एलोपैथ तो पहले ही बंद हो गया था। अब आपको अपनी शुगर कंट्रोल करने के लिए किसी दवा की जरूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ 2 चीजों के ऊपर काम करना है। उचित व्यायाम करना है, जो जिंदगी भर हर बंदे को करना है, और सही डाइट लेना है, सही खाना खाना है। इसका मतलब मीठा नहीं खा सकते ऐसा नहीं, इसका मतलब तीखा नहीं खा सकते ऐसा नहीं, इसका मतलब नॉनवेज नहीं खा सकते ऐसा नहीं, खा सकते,
अब शादी में गए, गुलाब जामुन दिख गए, खाना चाहिए, लेकिन 10 नहीं खाने चाहिए, 1-2 खाने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो लिमिट, राईट. अति किया तो क्या होता है, मराठी में कहावत है, अति तिथे माती. तर आपल्याला अति तिथे माती नाही करायची. समजलं मित्रांनो? इस तरीके से ये डायबिटीज रिवर्स हो जाता है. ओके. अब फिर भी कुछ लोग बोलेंगे, अरे यांचं औषध मला महाग वाटतं. माय डियर फ्रेंड्स, ये दवा महंगी नहीं, ये दवा सस्ती है. हाँ, आपको महंगी जरूर लग रही है, लेकिन ये दवा डायबिटीज को रिवर्स करने वाली दवा है. और जिस दवा से आप कंपेयर कर रहे हो ना, वो शुगर को नियंत्रित करने वाली दवा है. वो डायबिटीज को ठीक करने वाली दवा नहीं है, वो डायबिटीज को रिवर्स करने वाली दवा नहीं है. अब होता क्या है, शुरुआत में तो शुगर नियंत्रण में दिखती है, लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ते रहते हैं, गोलियां बढ़ती जाती है, राइट. फिर गोलियां बढ़ती गई, फिर शुगर कंट्रोल नहीं होता तो फिर इंसुलिन शुरू हो जाता है, फिर इंसुलिन का डोज बढ़ने लगता है, राइट दोस्तों. फिर इंसुलिन से कंट्रोल नहीं होती है, फिर साइड इफेक्ट्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, फिर बीपी की गोली खाओ, फिर न्यूरोपैथी की गोली खाओ, फिर कोलेस्ट्रॉल की गोली खाओ, फिर मल्टीविटामिन की गोली खाओ, फिर एसिडिटी की गोली खाओ, फिर किडनी खराब हो गई, फिर आंखों की समस्या आ गई, राइट. तो ऐसी कई सारी दवाइयां खानी पड़ती है. और जब आप 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल ऐसे लोगों को मिलते हो, तो उनका डायबिटीज की दवा का खर्चा होता है महीने का, किसी का 7,000, किसी का 8,000, किसी का 10,000. हाँ दोस्तों, अब महीने की दवा 10,000 की, लेकिन जाके पूछो उनको फायदा है क्या? इतनी दवा खाने के बाद भी फायदा नहीं है. इतनी दवा खाने के बाद भी किसी का पैर कट चुका है, किसी की आंखें चली गई है, किसी का बायपास हो चुका है, किसी की किड डायलिसिस पे चल रहा है, और खर्चे पे खर्चे, खर्चे पे खर्चे, खर्चे पे खर्चे हो रहे हैं. माय डियर फ्रेंड्स, एक ट्रू स्टोरी बताऊंगा. नासिक की एक महिला थी, राइट, जिनको हमने बताया था कि भाई इस ट्रीटमेंट पे आप आ जाओ, लेकिन उनको ज्यादा महंगी दवाई भी नहीं बोली थी. 4,500 का किट ले लो, आप शुरू करो. लेकिन वो टालती रही, टालती रही, टालती रही. 6 से 8 महीने टाल दिए, और एक घाव था पैरों में, वो घाव बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया. 6 से 8 महीने के बाद डॉक्टर्स ने कहा पैर को काटना पड़ेगा. 1.5 लाख रुपए का कोटेशन दिया. जिस महिला ने 4,500 रुपया अरेंज नहीं किया, उसने 1.5 लाख रुपया भरा, पता नहीं कहाँ से लाया, पैर कट गया. और एक मेरे मित्र कल्याण में रहते हैं, उनको 1.5 साल पहले मैंने कहा था कि आ जाओ भाई ट्रीटमेंट शुरू करो, माना नहीं. 3 से 4 महीने पहले की बात है, सीवियर हार्ट अटैक आया, बाईपास करना पड़ा, 4 से 5 लाख रुपए लग गए, मरते मरते बंदा बचा. अब मुझे बताइए, दोनों केसेस में पैसा तो बहुत खर्चा हुआ. मुझे बताइए, पैसा खर्चा करने के बाद किसी का पैर कटा, किसी का बाईपास हुआ, अब डायबिटीज ठीक हुआ क्या दोस्तों? अब जिंदगी में इन्हें गोली खानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? डायबिटीज की दवा लेनी है क्या नहीं लेनी है? आगे चल के दूसरा पैर कटेगा कि नहीं कटेगा? आगे चल के दूसरा बाईपास होगा कि नहीं होगा? आगे चल के आंखों के ऊपर समस्या आएगी कि नहीं आएगी? तो दोस्तों, ये समझने वाली बात है, राइट. हम लोग क्या करते हैं, आग लगने के बाद जाते हैं कुआं खोदने. ऐसे नहीं चलेगा, राइट. बाकी चीजों में चल सकता है. जिंदगी, ये जो बॉडी है, ये बहुत वैल्यूएबल है, ये हमें बार बार नहीं मिलती है, राइट दोस्तों. तो फिर बिल्कुल ठीक से विचार करिएगा और निर्णय करिएगा. मैं आई एम नॉट हियर टू कन्विंस यू, राइट. मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल कन्विंस नहीं कर रहा हूँ. आई एम हियर टू मेक यू अवेयर. कन्विंस तो आपको करना है अपने आप को, राइट. मुक्त होना है कि नहीं होना है, बात सही है गलत है, राइट दोस्तों. तो अगले 2 मिनट में मैं और कुछ मेडिसिन के बारे में बात करता हूँ, जो कि बहुत सारे लोगों को समस्याएं हैं. तो प्रोटेक्ट 360 की बात मैं करूंगा, तो हर छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर किसी को 3 से 4 महीने में एक बार प्रोटेक्ट 360 लेना चाहिए अपने शरीर को क्लीन करने के लिए. जिनको बीपी की समस्या है, चाहे डायबिटीज के साथ हो या ऐसे भी हो, अगर वो बीपी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमारे पास 010 है. जिनको हार्ट के प्रॉब्लम्स है, जिनका बाईपास हो चुका है, जिनका राइट एंजियोप्लास्टी हो चुका है, या ब्लॉकेजेस है, ऐसे लोगों के लिए कार्डिल है, वे लेते रहे और जिंदगी भर उनका हार्ट सही रहेगा, ठीक रहेगा, राइट. जी केयर, महिलाओं के जो भी नॉर्मल प्रॉब्लम्स आते हैं, साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, वीकनेस, एनीमिया, पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है जी केयर. कैल्शियम की डिफिशियंसी, आयरन की डिफिशियंसी के लिए जी विट है, राइट. प्रेगनेंसी में महिला के शरीर में जो समस्या आती है, जो उनको पोषण नहीं मिलता है, उसके लिए मातृसुधा है. जोड़ों का दर्द, कोई भी जोड़ों का दर्द रहने दो, गाउटी आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, साइटिका, फ्रोजन शोल्डर, राइट, वात सुधा इज द बेस्ट, राइट माय डियर फ्रेंड्स. फिर पेट की गड़बड़ियां है, मैं कितना भी बोलूं, आप लोग तो वड़ा पाव, पिज्जा, बर्गर, समोसे तो खाओगे, राइट, और खाओगे तो पेट में समस्या आएगी. तो उस समस्या से मुक्ति पाने के लिए डिटॉक्स है, राइट. वैवाहिक जीवन की समस्या अगर महिलाओं को है तो ओज वुमन है, और पुरुषों को है तो ओज गोल्ड है, राइट दोस्तों. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ ना हुए, आप और आपका पूरा परिवार हेल्दी रहे, तो आपको एक चीज आज यहाँ पे करनी पड़ेगी, एक निर्णय आपको करना पड़ेगा. दूध, चीनी और शक्कर,
इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे लोग चाय कहते हैं, और उस चाय को आज से बंद करना है। राइट दोस्तों, चाय को बिल्कुल पीना नहीं, ये बड़ी खतरनाक चाय है और ये चाय नहीं पॉइजन है। राइट दोस्तों, इसका एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला है, उसका लिंक मैं आप थोड़ी देर में यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो चाय कितनी डेंजरस है, चाय कितनी खतरनाक है, ये उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। उसको तो आज से बंद कर देना है। फिर क्या करना है, वेलनेस टी को पीना शुरू करना है। वेलनेस टी इज अ टी रिसर्च बाय ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर नांदेड़कर जी, और डॉक्टर नांदेड़कर जी ने इस चाय का निर्माण किया है दोस्तों। और इस चाय में टी लीव्स, ग्रीन टी, सी बकथॉर्न, मोरिंगा, करेला, तुलसी, गोक्षुर, शतावरी, ब्राह्मी, एस्टी मधु, त्रिकटु और त्रिफला, ऐसे कई जड़ी बूटियों का मिश्रण किया है, कई जड़ी बूटियों को इसमें डाला गया है। और हर एक जड़ी बूटी, माय डियर फ्रेंड्स, ये अमृत का काम करती है। राइट, आप इसमें देखोगे तो टी लीव्स है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। ग्रीन टी आपके हार्ट को हेल्दी रखता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देता है। सी बकथॉर्न आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। मोरिंगा यानी शेवगा, मराठी में शेवगा करते हैं, हिंदी में सहजन करते हैं, आंखों के लिए और हार्ट के लिए बहुत फायदा है। इसमें करेला है माय डियर फ्रेंड, डायबिटीज के ऊपर काम करेगा। इसमें तुलसी है, एंटी कैंसर एजेंट है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है। गोक्षुर है जो मूत्रजन्य यानी किडनी और किडनी हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी है। शतावरी है, हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए काम करती है। ब्राह्मी है दोस्तों, ब्राह्मी पता है ब्रेन का टॉनिक है और ब्रेन के ऊपर बड़ा अच्छा काम करती है। राइट, फिर क्या है, यष्टि मधु है, हमारे लंग्स के लिए बड़ा अच्छा काम करता है। और इतना ही नहीं, इसमें त्रिकटु है, त्रिफला है। तो त्रिकटु अपने आपके अग्नि को प्रज्वलित करता है, भूख को बढ़ाता है। राइट, और त्रिफला आपके पेट को साफ करता है। तो मुझे बताइए, हर एक अवयव के लिए यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट डाला है, मतलब ब्रेन से लेके पैरों तक। राइट, ये चाय अगर आप पियोगे माय डियर फ्रेंड्स, तो आप निरोगी और निरामय रहोगे। राइट दोस्तों, तो आज से एक काम करना है, चाय पीना शक्कर वाली, चीनी वाली बंद करना है और वेलनेस टी पीना शुरू करना है। ओके फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आपके सपोर्ट के लिए डॉक्टर पैनल है। राइट, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक हमारे डॉक्टर्स वहां पे बैठते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स आपके कॉल लेते हैं। राइट, आप आपके रिपोर्ट्स व्हाट्सएप पे, ईमेल पे शेयर करते हो, और आपको चाहे जो समस्या, उस समस्या के लिए सोल्यूशन देते हैं, फ्री ऑफ चार्ज देते हैं, नो कंसल्टेशन फी। राइट फ्रेंड्स, बात समझ में आ रही। और इतना ही नहीं दोस्तों, वी आर इनटू चाइल्ड डायबिटिक एडॉप्शन पॉलिसी। डायबिटिक चाइल्ड जो होता है, जिन छोटे बच्चों को डायबिटीज होता है, ऐसे छोटे बच्चों को हमारी संस्था गोद लेती है और 18 साल की उम्र तक उनकी ट्रीटमेंट 100% फ्री की जाती है। हाँ दोस्तों, ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 1200 से भी ज्यादा बच्चों को यहाँ पे गोद लिया जा चुका है, और हर महीने उनकी दवा फ्री जाती है। नॉट इवन कुरियर चार्ज भी नहीं लिया जाता है। राइट दोस्तों, तो वी आर नॉट हियर टू सेल प्रोडक्ट्स, वी आर हियर टू मेक इंडिया डायबिटीज फ्री, वी आर हियर टू मेक इंडिया हेल्दी एंड वेल्दी। हम भारत को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, निरोगी निरामय बनाना चाहते हैं, और आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति को कोई भी दवा की जरूरत ना पड़े, इसलिए हम कार्य कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या मौका है, अरे भाई सबसे बड़ा मौका, जो डायबिटीज ठीक नहीं होता, जो डायबिटीज रिवर्स नहीं होता, वो डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा। बीपी, थायराइड, माइग्रेन, हार्ट की समस्याएं रफा दफा हो जाएंगी, कोई समस्या ही नहीं रहेगी। राइट दोस्तों, आप इस अभियान में अब 16 करोड़ लोगों तक, ना मैं अकेले पहुंचूंगा, ना डॉक्टर जी नांदेड़कर जी अकेले पहुंचेंगे, तो हमें बहुत सारे साथियों की जरूरत है इस अभियान में। तो आप अपनी ट्रीटमेंट शुरू करिए, महीना, 2 महीना, 3 महीना दवा लीजिए, और जब आपको लगता है कि ये सही जगह है, ये सही लोग है, यहाँ से डायबिटीज और सारी समस्याएं खत्म हो सकती है, तो आप हमारे अभियान में एज अ हेल्थ प्रमोटर, स्वास्थ्य प्रचारक बन जाओ। और जब आप स्वास्थ्य प्रचारक बन जाओगे, धीरे 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 आपके बीमारी का खर्चा कम 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 होते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको आपकी बीमारी का खर्चा अपनी जेब से करना नहीं पड़ेगा। राइट दोस्तों, बी वेलनेस कोच, बी डायबिटीज कोच, और समाज की सेवा करिए, और भारत को मधुमेह मुक्त बनाने में योगदान दीजिए। यहाँ पे मैं नरेंद्र पाटिल अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोग आए, इस वेबिनार का श्रवण किया, राइट, ध्यान से सुना और इसे सक्सेसफुल किया, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत।